राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धः। महाराज जी, किस स्थिति में अर्जुन ने ऐसा कहा? क्या जन सामान्य को ऐसा होना संभव है और कैसे संभव है? हम सब भगवान के समान अंश हैं। जो अर्जुन जी में भगवद अंश है वही हम सब में है, इतना भी अंतर नहीं है। जो एक महान योगी में है वही एक भोगी में भी है। जो एक महान विशालकाय में है वही एक बहुत क्षुद्र शरीर में भी है। अणु अणियान महतो महियान, वो छोटा से छोटा है, वो महान से महान परमात्मा है। मोहा अविष्ट हम सब हैं। जब हम सदगुरु के वचनों के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो मोह का नाश हो जाता है। गीता मोह नाशक सदगुरु की वाणी है। भगवान जगत गुरु है ना, किसका प्रश्न है? हाँ, भगवान जगत गुरु है ना, तो किसी एक को निमित्त बनाकर पूरे विश्व को उपदेश कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष अर्जुन को ही नहीं कर रहे। सही पूछो तो अर्जुन को उपदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के ही स्वरूप हैं अर्जुन। पूर्व में महाभारत में जगह जगह लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में अमोघ तपस्या साथ में ही की भगवान अर्जुन और श्री कृष्ण नर नारायण का। अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न किया है भगवान ने। देख, इंसान मध्य में खड़े करके देख। अब जब देख कहा तो फिर दृष्टि बदल गई। भगवान अब यहाँ संपूर्ण जगत को ज्ञानामृत का पान कराना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश किया। संपूर्ण गीता का अगर आप स्वाध्याय करें तो भगवान ने आदेश विशेषतया अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा दीजिए। खास सब उपदेश किए हैं, कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का। जगह जगह जैसे जैसे प्रश्न अर्जुन के अंदर प्रेरित किए और आप श्री कृष्ण रूप में उत्तर दिए। पर पूरी गीता की खास बात जो पकड़ में आई वो ये आई कि भगवान में मन लग जाए, भगवान में बुद्धि लग जाए, भगवान का अनन्य चिंतन होने लगे। खास बात ये पकड़ में आई। घुमा घुमा के कई श्लोकों में भगवान ने कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा, या अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, या मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, या मन मना भव मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो गीता का सार जो है वो आया कि भगवत भाव में मैं हो जाऊं। देह भाव ही मोह है। इसी देह भाव से ही चाचा ताऊ पिता माता भाई बंधु का विस्तार हुआ है। मोह का विस्तार देह भाव से हुआ है, देहाभिमान से हुआ है। तो जब आत्म स्वरूप प्रभु में अपना मन लग जाएगा तो भगवत स्वरूप हुआ। जहां भगवत स्वरूप हुआ तो भगवत स्मृति एक तैल धारावत हुई, मोह का नाश हुआ। तो अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मेरे मोह का नाश हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। चाहे उसे अखंड भगवत स्मृति समझ लो या अपने स्वरूप का बोध समझ लो कि अभी जो भ्रम हुआ था मुझे वो देह भाव से हुआ था। मैं मारूंगा, ये मरने वाले होंगे, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये मोह का स्वरूप होता है। मैं और मोर तोर तय माया। अब मेरी बात समझ में आ गई कि आपके सिवा कोई नहीं है। आप अर्जुन के हृदय में, आप बाहर, सब मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। आपके सिवा कुछ नहीं। ये जो युद्ध रूपी लीला होनी है ये अपने आप से अपने आप में ही समेटना है। जैसे अपने आप से में रचना है, अपने आप में पालन करना है, ऐसे अपने। अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति प्राप्त हो गई स्वरूप की या भगवत चिंतन की। दोनों बातें हैं। मामनुस्मर युद्ध च, कर्तव्य का पालन करते हुए मेरा सदैव स्मरण कर। तो ये हमारे सबके लिए है। हमारा जैसे उनका युद्ध का वहां सेवा धर्म है, तो हमारा जो धर्म है उसका पालन करते हुए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को यदि भगवान में स्थापित कर दें
तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। हमारी स्थिति हो जाए, ना कोई शोक रह गया, ना कोई अन्य चाह रह गई, परमानंद की बाढ़ आ गई। ये कोई गृहस्थ विरक्त, इसमें भेद नहीं है। इसमें है जो प्रभु का अखंड चिंतन करेगा वो इस परमानंद को प्राप्त होगा। अब जैसे जैसे चिंतन होता है वैसे वैसे राग का नाश होता है, तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। वो कपड़ा अगर बदल करके बैरागी ले तो बैरागी है, और अगर नहीं बदले गृहस्थ में रह रहा तो बैरागी है। संसार का राग क्षीण हो जाए और प्रभु में अनुराग हो जाए, यही महात्मा का लक्षण है। भगवान के प्रियजनों का लक्षण ये देखो, कई बार बहुत बढ़िया उदाहरण, दुर्वासा जी महात्मा रूप में है, अम्बरीश जी चक्रवर्ती राजा रूप में है, लेकिन साधु हृदयम मह्यम ये पदवी अम्बरीश जी को दी और द्विज पदवी दी दुर्वासा जी को। आम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र यु द्विज, द्विज संबोधन कर रहे हैं दुर्वासा जी को और साधु संबोधन कर रहे हैं अम्बरीश जी को। साधु हृदय वो, तो साधु का तात्पर्य हुआ भगवत चरणारविंद में मन बुद्धि चित्त अहम का समर्पित हो जाना। अब यही समर्पित होने के लिए गीता ज्ञान है। जब हम कहते हैं कि फिर क्या करें, तो आओ ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो। और अगर सीधे बात समझ लो तो भगवान कुछ करने के लिए नहीं कह रहे। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तू मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर दे, सीधे मेरे में वास करेगा। अब बोले कैसे करें, तो फिर अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, फिर पूरा विस्तार होता चला जाए। तो फिर ये कैसे, तो इसीलिए पूरा 18 अध्याय में बोला नहीं, एक श्लोक काफी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जीव परमानंद में निमग्न हो जाए, बस ये बात मान ले। अब कैसे मैं भगवान के शरण में हूं, तो समझ में आया कि अभी बुद्धि की पवित्रता ने, अब लगो साधन में, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। फिर नवधा भक्ति का इसी का तो वर्णन, आखिरी नवधा भक्ति में क्या है, आत्मसमर्पण। और ये प्रारंभ में भी शुरू हो जाता है। शरणागत का मतलब क्या है, आत्मसमर्पण। तो कैसे करें, तो फिर बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आ जाओगे आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन हुआ कि पाई रस भक्ति गूढ़ गूढ़ अद्भुत दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, ये देवराज इंद्र को ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है, वो प्रेम रस प्रभु का प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही है आपकी बात। भजन करोगे भैया तो ये साधुओं की अध्यात्म की बात समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगी, पकड़ नहीं पाएगी बुद्धि।